पुलिस ऑफिसर बनने वाली सपना चौधरी बन गई एक डांसर। तो क्या थी इनके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। लेकिन जब मैंने उनकी कहानी को जाना तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि वाकई में इनका अंदाज औसम है। सपना ने दिल्ली और हरियाणा की कई पार्टियों में अपने गायन और नृत्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हरियाणा के स्थानीय ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ की थी। वह सलवार कमीज और दुपट्टे के साथ ही नृत्य का प्रदर्शन करती। बहुत ही कम समय में वह एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में लोगों से सराहना और प्रशंसा प्राप्त कर ली है। अपने पहले गीत सॉलिड बॉडी के बाद वह सुपरस्टार बन गई। अब तक वे 20 से भी अधिक कई मशहूर गाने गा चुकी हैं। सपना चौधरी का विवादों से अक्सर आमना सामना होता रहा है। सपना चौधरी के बारे में लोगों की अपनी राय है, जिनमें से कुछ उन्हें आइटम गर्ल कहते हैं तो कुछ लोग उनके नृत्य को अश्लील मानते हैं। कई लोगों ने उन्हें अभद्र की श्रेणी में रखा है, लेकिन सपना ने ऐसे लोगों को अपने मजबूत जवाब में ये कहते हुए अश्लील होने के टैग को अस्वीकार कर दिया है कि अगर वो अश्लील हैं तो बॉलीवुड में जो भी अभिनेत्री आइटम गानों पर नृत्य करती है वो भी अशिष्ट हैं। सपना उस वक्त विवादों में फिर से आई जब उन्होंने चूहों को मारने वाले दवा को खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अपनी आत्महत्या की कोशिश का कारण उन्होंने यह बताया था कि 2016 में हुए उनके एक शो के दौरान यह आरोप उन पर लगा था कि उन्होंने दलित भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इसके लिए उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही संतपाल तनवर के उनके खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाया था, जिस वजह से उदास होकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सपना चौधरी आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपने ठुमकों से उन्होंने सभी को दीवाना कर रखा है, लेकिन अभी जिन वजह से वो सुर्खियों में है वो बहुत अलग है। सपना चौधरी की शादी एवं मां बनने की खबर एक साथ सामने आई है। सपना की मां ने बताया है कि सपना ने दिसंबर 2019 में कुछ करीबी लोगों की उपस्थिति में वीर साहू से शादी कर ली थी। उसी समय वीर के परिवार में किसी की मृत्यु के बाद यह शादी सार्वजनिक नहीं हो पाई। सपना ने फिर जनवरी में कोर्ट मैरिज की, जिसकी जानकारी भी उन्होंने सार्वजनिक नहीं की थी। वीर हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। सपना चौधरी जब भी लाइव शो करती हैं तब हर उम्र के दर्शक उनके नृत्य और गायन शैली का भरपूर आनंद लेते हैं। उनके प्रशंसक उनके नृत्य वीडियो को YouTube पर अपलोड करते हैं। सपना चौधरी YouTube पर काफी मशहूर हैं। उन्होंने अपने आप को हरियाणवी गायिका के रूप में स्थापित किया है। सपना और वीर को 4 अक्टूबर को एक बेटा हुआ, जिसकी जानकारी वीर ने स्वयं फेसबुक लाइव द्वारा दी थी। तब सभी को सपना की शादी और उनके बच्चे के बारे में पता चला। खबर आते ही ये खबर आग की तरह फैल गई और सभी उनके फैंस पूरी तरह अचंभित हो गए। सभी को इस बात का बुरा लग रहा है कि पिछले 6 महीने के बाद अब आगे 6 महीने भी किसी को सपना का डांस, उनके ठुमके नहीं दिखेंगे। हो भी सकता है कि सपना अपना प्रोफेशन बदल दे और डांस शो करना छोड़ दे। अपने डांस तो कभी अपने लुक को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सपना चौधरी एक बार फिर चर्चा में है। इसका कारण है उनकी शादी और बेटे की खबर। सपना चौधरी की शादी की खबरें सामने आई हैं, वो भी बेटे के जन्म के बाद। अचानक आई इन 2 खबरों से उनके चाहने वाले हैरान हैं। सपना चौधरी कौन है और आखिर कैसे वो करोड़ों दिल की धड़कन बन गई। वह इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करने वाली डांसर बन गई। लेकिन उन्हें स्टार जहर खाने की घटना ने बनाया है। वह खुद बताती है कि उन्हें नाचने गाने का शौक है, लेकिन डांसिंग को करियर बनाना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। वह पुलिस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन एक घटना ने उनके पूरे सपने चूर चूर कर दिए। दिल की ख्वाहिश दिल में ही दबकर रह गई और सपना चौधरी डांसर बन गई। सपना जब 12 साल की थी उनके पिता की मौत हो गई। पैसे की तंगी के कारण घर गिरवी रखना पड़ा। कर्ज चुकाना था, माँ, भाई और बहन की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए उन्हें अपने शौक को पेशा बना लिया। पिता की मौत के बाद उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था और आज वे सबकी चहेती हैं।
25 सितंबर 1990 को हरियाणा के रोहतक जिले के कस्बा नजफगढ़ में सपना चौधरी का जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा रोहतक से की। पिता रोहतक में ही एक निजी कंपनी में काम करते थे। सपना चौधरी का पहला प्रोग्राम 10 दिसंबर 2012 को जब कैथल जिले के पुंडरी में हुआ, पर बदले में कुछ नहीं मिला। फिर अगले प्रोग्राम में 3100 रुपए मिले थे। वो दौर ऐसा था कि महीने में 30 से 35 प्रोग्राम करती, जब जाकर घर का गुजारा होता। और आज एक प्रोग्राम से लाखों रुपए कमाती हैं सपना चौधरी। उनके पहले गाने ने ही उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। गाने के बोल थे सॉलिड बॉडी। वक्त के साथ साथ सपना चौधरी ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और आज उनकी करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लोगों में वे इतनी लोकप्रिय हैं, उनकी एक झलक पाने को लोग बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन इस मशहूरियत के बीच अपने ही कार्यक्रम में गाई एक रागिनी ने उन्हें विवादों में ला दिया। एफआईआर दर्ज हुई, जांच के लिए एसआईटी गठित हुई। फेसबुक पर सपना चौधरी के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया, जिससे आहत होकर इन्होंने जहर खा लिया। हालांकि जान बच गई, लेकिन कई दिन तक सपना चौधरी को आईसीयू में रहना पड़ा। इस दौरान भी लोगों का क्रेज कम नहीं हुआ। लेकिन जहर खाने की इस घटना ने सपना चौधरी को इतना मशहूर कर दिया कि वे पहुंच गई सीधा सलमान खान के शो बिग बॉस 11 में। वह 6 हफ्ते बिग बॉस के घर में रही और अपने लटकों झटकों से सभी को दीवाना बनाए रखा। बिग बॉस से बाहर होने के बाद भी वो सुर्खियों में बनी रही। उनकी पहली बॉलीवुड मूवी वीरे की वेडिंग आई। इसमें वे एक गाने में डांस करती नजर आ रही हैं। गाने के बोल हैं हट जा ताऊ। सपना ने वीर साहू के साथ शादी की है, जो म्यूजिक कंपोजर हैं। इनकी शादी को 1 साल होने वाला है, लेकिन कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में और वीर साहू के परिवार में मौत होने के चलते विवाह को सार्वजनिक करने का मौका नहीं मिला। अब जब सब सामने आ गया है तो दोहरी खुशी का मौका है। तो ये है सपना चौधरी की कहानी का सच, जो बनने वाली थी एक इंस्पेक्टर, लेकिन बन गई एक डांसर। यही तो होती है किस्मत। तभी तो मैंने कहा कि इनका अंदाज औसम है।